हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा, आप लोगों ने दोनों ने जो सोच सोच समझ के जवाब दिया। आप लोगों ने कहा कि जी फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है, स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सेफ है। मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन क्या कहते हैं उसको, आप जो है ना, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते जितना आप फ्यूचर्स में बना सकते हैं। ये मेरी अपनी एक आप लोगों को सजेशन है। ठीक है, आप इतना प्रॉफिट उसमें स्पॉट में नहीं बना सकते जितना आपका फ्यूचर्स में बनना है। टेक्निक्स हमने दोनों में एक ही यूज करनी है। टेक्निक हमने स्पॉट में भी वही यूज करनी है, फ्यूचर्स में भी वही यूज करनी है। ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मैं अगर आप दोनों की जगह होता तो मैं फ्यूचर्स को सिलेक्ट करता। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को में भी इसमें फर्क होता है। फर्क इन सेंस ये है कि जो एक आराम से मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, ठीक है, आराम से मोटरसाइकिल चलाओ जी, सेफ है, घर चले जाओ। एक होता है बाइक के ऊपर व्हीलिंग करने वाला। व्हीलिंग करने वाला एक होता है, वो हूं मैं। मुझे पता है कि मैं गिरूंगा, मुझे चोट भी लग सकती है। रास्ता मेरा भी वही है, मैंने लेकिन विलिंग करके जाना है। आपका भी वही है, आपने स्लोली जाना है। आप बिल्कुल सेफ हो, मैं विलिंग करता हुआ जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं हल्की सी मेरी मोटरसाइकिल हिल गई, गिर गई तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लगेगी, शायद मैं मर भी जाऊं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो मोटरसाइकिल आराम से चला रहा है, क्या उसका एक्सीडेंट नहीं होता? क्या उसको चोट नहीं लगेगी? लगेगी। रिस्क रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सेपरेट हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। जो आप आराम से जा रहे हो, आप 95% आप सिक्योर जा रहे हो। मैं 95% रिस्क में जा रहा हूँ। ठीक है। रास्ता मेरा भी वही है, आपका भी वही है। जाना घर है, आपने भी घर जाना है। मतलब फर्ज कर लो कि हमने एक ऑफिस में जाना है। चले ये बात कर लेते हैं, हम सारे एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दो बंदे जा रहे हैं स्लोली स्लोली स्लोली, मैं जा रहा हूँ व्हीलिंग करते हुए, शूटर जा रहा हूँ, यूं यूं कट मारता हुआ जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं गिर सकता हूँ। आपको भी पता है कि नहीं, आप स्लो जा रहे हो, आप सेफ हो। लेकिन हादसा तो कभी भी हो सकता है। उमायमा को मोटरसाइकिल लगे, उमायमा वो नहर में गिरी हो, पता कुछ नहीं ना किसी भी चीज का, सही है। है हाँ। ना? पता नहीं है ना, हाँ जी। क्योंकि जाते हुए किसी को भी नहीं पता ना। हाँ, अब यहाँ पे हमारी मेन चीज यूज होगी, वो है हमारी टेक्निक। अगर मैंने विलिंग करनी ही है तो क्यों ना सेफली करूं, सेफ होके करूं। मैं विलिंग, शायद आपको नहीं पता, दो लड़कियां इस वक्त बैठी हैं, एक लड़का बैठा है विलिंग क्लास के अंदर ना। विलिंग करते हुए अगर आप स्पीड को 100 के ऊपर ले जाओगे ना, तो आप फॉर श्योर आप गिरोगे। आप गिरोगे गिरोगे। अगर मैं विलिंग कर रहा हूं, मैंने करनी ही विलिंग, आई लाइक विलिंग, मतलब मोटरसाइकिल की विलिंग करनी है मैंने। मैंने अगर विलिंग करनी ही है, ठीक है, तो मैं क्यों ना 40 पे करूं, रिस्क कम करूं ना अपना। मुझे पता है मैंने गिरना है, मैं गिर सकता हूं, रिस्क को खत्म कर लूंगा मैं। क्योंकि टेक्निक मेरी वही है, जो आपकी है वही मेरी टेक्निक है। ठीक है। अब मैं इतना को एक्सपीरियंस हो चुका हुआ हूं, इतना को एक्सपीरियंस हो चुका हुआ हूं कि मैं विलिंग करते हुए विदाउट एनी ऑन स्टॉप, नॉन स्टॉप, मतलब वहां पे क्या कहते हैं, आप जैसे सेफ जा रहे हो मैं वैसे जा सकता हूं। मैं विलिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, विलिंग की बात कर रहा हूँ। कि मैंने इतनी विलिंग की, इतनी विलिंग की, मैंने प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की। मैं 2 दफा गिरा, मैं 3 दफा गिरा, मैं उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं मेन रोड पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा उसकी। क्योंकि जो वो जा रहा है, क्या कहते हैं, जो आराम से जा रहा है, मुस्कान, उमायमा या अली, जो आराम से जा रहे हैं, उन्होंने भी 45 मिनट में पहुंचना है, और उनको फायदा तो कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है। और मैं जब जा रहा हूं, मैं लेकिन 45 की जगह मैं 35 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मुझे ये बेनिफिट हो रहा है कि मैं जल्दी पहुंच रहा हूं उनसे, मेरी जो पे है ना वो कटेगी नहीं। हो सकता है कि वो लेट हो जाए, मैं लेट नहीं हूंगा। लेकिन अगर मैं लेट हुआ तो मैं परमानेंट भी लेट हो सकता हूँ, हमेशा के लिए। मेरे आगे लेट लिखा जाएगा। ठीक है। और अब टेक्निक की बात करते हैं। जो मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो टेक्निक करनी है ना यूज, वो ही मैंने स्पॉट में करनी है।
फ्यूचर्स में, स्पॉट में मैंने लगाना है 400, फ्यूचर्स में मैंने लगाना है 400, स्पॉट में मुझे मिलना है 400, फ्यूचर्स में मुझे मिलना है 2 लाख। मतलब ये तो मेरा रिस्क बढ़ गया। फ्यूचर्स में आते सारी मेरा रिस्क बढ़ गया, मैंने तो लेवरेज ले ली। ठीक है, ये मैंने एकदम से विलिंग उठा ली मैंने। ठीक है ना, मैंने विलिंग उठा ली, मैंने कहा मैं आराम से नहीं जाऊंगा, मैंने विलिंग उठा ली। लेकिन एकदम से मुझे ख्याल आया, मैं कह रहा हूँ कि यार रिस्क खत्म करते हैं, अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैंने सीखा है, मैंने 9 महीने, 10 महीने, मैंने 20 महीने मैंने ट्रेनिंग की है। और मेरी गलती क्या थी कि मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100x लेवरेज, मैं यूज कर रहा था 500 लेवरेज। मैंने लालच कर लिया, मैंने कहा जी मैं 500 लेवरेज इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यूं क्विक करके प्रॉफिट आ जाएगा। नो डाउट आपको प्रॉफिट आएगा, नो डाउट, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड भी जो है ना आपका वैसे ही हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी भी हाई लेवरेज के ऊपर यूज करता हूँ, और मैं आपको हाई लेवरेज के ऊपर ही ट्रेड कराऊंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है। और जो स्पॉट में है, स्पॉट में आपको $30 मिलेंगे, तकरीबन तकरीबन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली तकरीबन $30 का प्रॉफिट आपको मिलेगा विद इन 1 to 2 डेज, अगर आपने $400 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अभी जो अनम है, मैंने उनको एक कॉइन लेके दिया था, उनको उन्होंने $700 इन्वेस्ट किए। ये अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ। $700 इन्वेस्ट किए उन्होंने। इन्वेस्ट करने के बाद उनका जो है ना प्राइस ऊपर नीचे होने लग गई, प्राइस ऊपर नीचे होने लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पॉट में लिया हुआ तुम होल्ड करो। मैंने, मेरी थी ट्रेड फ्यूचर्स की। अनम ने 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद वहां से प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह निकाला $69। कितना लगाया उसने? $700। $700 लगाने के बाद $69 आपको प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर 3 डेज। ठीक है, अब वहीं पे मैं आता हूं, मैंने वहां पे इंस्टेड ऑफ 700 मैंने इन्वेस्ट किया $40। और मैंने क्या कहते हैं, अपना रिस्क जो है मैंने बढ़ा दिया, मैंने ले लिया लेवरेज 200 की। ठीक है, एक कॉइन की बात बता रहा हूं मैं आपको, उसकी मुझे 200 की लेवरेज मैक्सिमम मिल रही थी, मैंने ले ली। और मैंने उसमें लिए $40, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 700 मैंने $40 इन्वेस्ट किए। और मैं अगले 5 मिनट में $100 लेके बाहर आ गया था। 200% बना के मैं बाहर आ गया अगले 5 मिनट के अंदर। और वो $69 जिसको आप कह रहे हो बहुत सेफ है, 3 दिनों बाद आपको $69 मिलते हैं, जो कि आप श्योर नहीं थे कि आपको वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और आपको 3 दिन स्टक रहना पड़ेगा या 8 दिन, आपको नहीं पता। फ्यूचर्स में क्या हुआ, क्योंकि मेरी जो है मैंने लेवरेज ले ली, और मेरी वो 1% की लेवरेज, जो कॉइन ने 1% मूव करना था, वो मुझे 1% की जगह मुझे 100% प्रॉफिट मिल रहा था। 200%, क्योंकि मैंने 200x की लेवरेज ली हुई थी। कॉइन ने जहां 1% मूव किया, मुझे वहां पे 1 × 200 मुझे 200 प्रॉफिट मिल गया। जहां पे अनम को कुछ नहीं मिला, वहां मुझे 200% प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि मेरी टेक्निक फ्यूचर वाली थी, स्पॉट वाली नहीं थी। समझ आइए, ये डिफरेंस आपको समझ आया कि नहीं? हाँ जी। समझ आया है? अब आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाने लगा हूं। मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ रिकॉर्ड की थी कि मैं आप लोगों को ये चीज दिखा सकूं। ये नजर आ रहा स्क्रीन पे? नहीं, स्क्रीन पे नजर वही नहीं चल आ? रही दुकान, पिछली स्क्रीन चल रही फ्यूचर अच्छा, ट्रेडिंग में। ये आ रही है नजर अब? फ्यूचर ट्रेडिंग वाली। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वो दब नहीं रहा, प्रेस नहीं हो रहा था। अब बताओ अब क्या आ रहा है? फोन की रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आ रही है। ये हम्म। एक कॉइन है, FET। ये मेन चीज है, आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, हर चीज। ये ऐसे शो होता है जब आप ट्रेड ओपन करते हो फ्यूचर्स में। ठीक है, फ्यूचर्स में ये कॉइन है FET।
USDT। उमायमा आप भी सुन रहे हो? हाँ जी। अली आप सुन रहे हो? अली। ओके, फॉरगेट हिम। अच्छा, कॉइन है FET USDT। ये मेरे पास कॉइन आ गया। मैंने उसकी जो है ना, मैंने कहा जी यहां से लॉन्ग करूंगा मैं। ये बी आपको नजर आ रहा है, ये बी हम्म, नजर आ रहा है हाँ ना, ये जी। बी लिखा हुआ है। ये बी हाँ। का मतलब है कि मैंने यहाँ पे बाय किया, मतलब लॉन्ग कर दी। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब आप देखना कि यानी होता क्या है। ये थोड़ी सी लेट रिकॉर्डिंग यानी हुई। अब मैं आपको बताने लगा हूं इसके ऊपर है क्या। ये क्रॉस का मतलब है कि क्रॉस, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या है, लेकिन अभी मैं यानी जो आपके सामने वो दिखा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब है कि जितना मेरे वॉलेट के अंदर अमाउंट है ना, 400 400 डॉलर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप सारे इस्तेमाल होंगे इस कॉइन में। मतलब यानी उसको सेव करने के लिए क्या कहेंगे आप उसको, बैकअप। बैकअप के लिए मैंने ट्रेड ली है। अच्छा, यहां से शुरू करता हूं मैं। मेरा मार्जिन है, जो मैंने अपनी अमाउंट यूज की है, $46। $46 मैंने किए तो $50 थे, कि वो उन्होंने फीस काट ली $4 की। ठीक है, ये कॉइन वालों ने, एक्सचेंज वालों ने। तो मेरी $50 से 46 की होगी, लेकिन एक्चुअल मेरी $50 ही है। तो 50, और मैंने लेवरेज ले ली 200x की। 200x मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है? बोलो। मेरा मैथ्स नहीं अच्छा। ओके। हाँ जी, इंजीनियर साहब बोले। क्या चीज 250 मल्टीप्लाई बाय 50। में? हाँ। 10 10 की। 10,000। ठीक है, 10,000। और ये साइड पे देखो साइज क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? साइज USDT 10,000। हम्म, ये समझ आ गया कि मैंने लेवरेज लेने हाँ के बाद ये अमाउंट मैंने ले ली। $10,000 की मैंने ट्रेड ली हुई है, लेकिन एक्चुअल में मैंने $46 लगाए। $46 लगाए मैंने। मुस्कान समझ आइए इस बात की। हाँ जी, समझ आई है। मेरी असल अमाउंट $50 है, जिसमें मैंने लेवरेज ली 200x की। हाँ 200 जी। मल्टीप्लाई बाय 50, 10,000। ये हो गया 10,000 यहाँ पे। ये हो गया 10,000। $10,000 की मैंने ट्रेड उठा ली। अब आगे चलते हैं मार्जिन रेशियो। मार्जिन रेशियो का मतलब है, क्योंकि मैंने यहाँ क्रॉस कहा था कि यानी तुम मेरा बैकअप, जो मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में ही अमाउंट है, क्योंकि मेरे वॉलेट में खाली $46 नहीं थे, मेरे वॉलेट में $5,000 हैं, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मैंने $46 इस्तेमाल किए अपने। और बाकी जो मेरा $5,000 में से यानी $4,950। ठीक है, वो मैंने इसको कहा एक्सचेंज को कि तुम उसको बैकअप के लिए मेरा इस्तेमाल कर दो, ताकि इसकी रीजन क्या है, ताकि मेरी लिक्विडेशन दूर हो। ये लिक्विडेशन प्राइस, मैंने एंट्री प्राइस, एवरेज प्राइस का मतलब है मेरी एंट्री प्राइस, मेरी 7651 के ऊपर है एंट्री। अगर मेरी प्राइस, अगर कॉइन की प्राइस $0.3416 पे आ जाएगी, तो मेरा $5,000 खत्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं होता। ठीक है ना, $5,000 इज हम्म। टू मच, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, ये हम्म। 3416 पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, फेयर प्राइस का मतलब है कि जो इस वक्त करंट प्राइस चल रही है, मैंने लिया 651 के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी प्राइस चल रही है 766, जिसका मतलब है मैं इस वक्त प्रॉफिट में हूं। प्रॉफिट मेरा ये नजर आ रहा है +$10, +23% मेरा प्रॉफिट इस वक्त बन रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट शुरू की थी, जिसकी वजह से यानी मुझे थोड़ा सा यानी क्लियर नहीं कर सका। अब आप लोगों ने, ये वीडियो है 1 मिनट 42 सेकेंड्स की। उमायमा आप देख रहे हो? हाँ जी। बेटा ये मिस ना करना। मुस्कान तुम भी, पता नहीं अली किधर, आई डोंट नो, अली सुन रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो जवाब नहीं दे रहा। ओके, अब ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा हूं 1 मिनट 42 सेकेंड्स की है। आपने इस वीडियो को देखना है।
कि आपने फॉर इंस्टेड ऑफ 400 इन्वेस्टिंग, आपने 400 इन्वेस्ट करना था, लेकिन आपने उसकी जगह 46 इन्वेस्टमेंट की, और आपने 200x का लेवरेज ले लिया, आपने बोरो कर लिए पैसे के, यार मुझे मुझे 46 की जगह ना, मेरे पास 46 है तो मुझे इसके ऊपर 200 एक्स्ट्रा दे दे, मतलब 200x दे दे मुझे, तो तू मुझे 10,000 दे दे, तेरी मेहरबानी, मैं तुझे अभी वापस करता हूँ। उसने मुझे ये 10,000 दे दिए। अब 1 मिनट 42 सेकंड में देखो मेरे $46 से कितनी अमाउंट बनती है। अच्छा नीचे भी देख लो, ये टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या होता है कि अगर मैंने टारगेट सेट कर दिया, अगर 0.78 पे आ गया तो वो खुद ही हिट हो जाएगा, मुझे कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। और एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, अगर 0.75 के ऊपर अब वो आ गया तो मेरा वो लॉस में ट्रेड क्लोज क्लोज कर देगा। ठीक है, जिससे मैं पहले जो बात आपको लोगों के साथ जिक्र कर रहा था, जहां ना समझ आए मुझे दोबारा बता देना, क्योंकि ये मेन और इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप को सेव कर लिया है कि मेरे $5,000 तो नहीं जाने वाले भाईजान, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, नीचे नहीं जाएगा इससे। अगर 0.75 पे गया तो हिट हो जाएगा। मैंने आपको वही बोला था पिछली दफा भी कि स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निक मेरी एक है, हम लोगों की टेक्निक सिर्फ एक होगी। ठीक है, अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहा होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता 7.5 पे, लॉस होता तो मुझे उसमें भी, चलो मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर मुझे इसमें लॉस $46 का होना है, उसमें मुझे $20 का हो जाता, लेकिन लॉस तो होना था और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाना था, इसके बाद क्लोज हो जानी थी ट्रेड। तो मैंने अपने आप को चूज कर लिया, मैंने कहा स्पॉट ट्रेडिंग क्यों करूं, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट ही नहीं मिलता मुझे, तो मैं क्यों ना फ्यूचर ट्रेडिंग करूं, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ज्यादा है, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। ये 1 मिनट 42 सेकंड आपको अभी आपको बता देंगे कि इस वीडियो में क्या हुआ। ठीक है, आप मुझे बताएं जो आपके सामने इस वक्त कोई चीज क्लियर होने वाली है। क्या? जो वीडियो है आपके सामने, इसमें कोई चीज हम्म। क्लियर होने वाली है अभी? नहीं नहीं, सब क्लियर है। मायमा बताओ। मायमा। नहीं। ओके, अब ये वीडियो देखनी है आपने गौर से, ये मैं प्ले करने लगा हूं। $46 लगाए हुए हैं और इस वक्त 46 ने मुझे $11 दे दिए, $13 विद इन लेस देन वन 1 मिनट। ये देखो, ये टीपी लिखा आ रहा है कि अगर इस प्राइस पे आ गया तो मेरा मुझे हिट हो जाएगा प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन, विद इन 10 सेकेंड्स मुझे 46 लगा के $40 बन रहे थे मेरे, $40 बन रहे थे मेरे विद इन 1 मिनट। ठीक है, इमेजिन करें ना आप, यानी क्या कर रहे हो, यानी मतलब ट्रेड में हो क्या रहा है 1 मिनट के अंदर। अभी तो मैंने वीडियो प्ले किया है, तो यानी 1 मिनट में $40 भी बन गए थे। अभी चल रही है ट्रेड, मैंने क्लोज नहीं किया। प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? ये प्रॉफिट चल रहा है, ये 38%, अच्छा अच्छा। ये $38 पॉइंट ठीक है। 119, 82%। ये दोबारा देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो $11 ये स्टार्ट हो गई है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखना, विद इन 10 सेकेंड्स, ये मैं एक ट्रेड दिखा रहा हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट भी अभी पूरा नहीं हुआ। आप ट्रेड देखें, $43, 43। ठीक है, $48, $47, 1 मिनट 14 मिनट, 14 सेकंड में। ट्रेड देखें बस, आप ट्रेड देखें, $52, $53। ठीक है, 1 मिनट 24 सेकंड, $57।
$64, और यहां पे मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। दैट्स इट। मैंने 118% प्रॉफिट लेके बंद किया विद इन 1 मिनट 40 सेकेंड्स। मैं 4 दिन का क्यों इंतजार करता? मेरा दिमाग खराब था। समझ आई है? ये अभी एक वीडियो, मेरे पास 4 वीडियो, वो हम्म। डाउनलोड नहीं हो रही। मैं डाउनलोड करके समझ आ गई। आपको ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है ना? जबकि ठीक है। टेक्निक मेरी एक है, मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में भी वही काम करना है, मैंने फ्यूचर में भी वही करना है। तो मैं इतना लंबा वेट क्यों करूं जब मैंने स्टॉप लॉस खुद ही सेट कर दिया है कि स्टॉप लॉस आएगा, लगेगा, हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे 40 की जगह $40 चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगली ट्रेड में मैं 40 की जगह 60 बना लूंगी। समझ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी यार। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उमायमा समझ आई है किसी बात की? आ गई। देखो, मैंने अगर वही चीज मैंने स्पॉट में करनी है, मैं फ्यूचर्स में भी वही करूंगा ना यार। फ्यूचर में भी वही टेक्निक करूंगा। लेकिन इसमें रिस्क तो है ना ज्यादा। रिस्क तो 100% है। बात वहीं पे आगे कि रिस्क वहीं पे कंट्रोल कर लिया ना आपने। रिस्क तो वहीं कंट्रोल कर ली जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस के बगैर आप एंट्री लोगे तो आप समझो कि आपने अपनी गर्दन के ऊपर छुरी फेर दिया। ठीक है। यू आर गॉन। स्टॉप लॉस के बगैर आप स्पॉट के अंदर स्टॉप लॉस के बगैर जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते। क्योंकि वही बात आ गई कि स्पॉट के अंदर यू आर होल्डिंग सम एसेट। फ्यूचर में आप एसेट होल्ड नहीं कर रहे। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन आपके सामने आपको नजर आ रही है। एसेट आपने होल्ड कर लिया स्पॉट के अंदर, आपके पास स्पॉट में एसेट पड़ा है, और आप उसको होल्ड कर ही रखो, साल उसको रखो, 2 साल रखो। वो प्राइस ऊपर आ गई तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको लॉस में सेल कर देना। लेकिन अगर ये फ्यूचर्स में प्राइस नीचे आपके अगेंस्ट जाती रही तो आपका लॉस ही लॉस है। आपका लिक्विडेशन है, नथिंग एल्स। आपका वहां से रिकवरी नहीं है। अगर एक दफा प्राइस ने 6%, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्राइस ने 6% मूव कर लिया ना नीचे, तो वापस नहीं आती वो आपके, आपकी एंट्री पॉइंट पे भी नहीं आएगी वो। जो मैंने एवरेज प्राइस बताई है ना, वहां पे भी नहीं आएगी। तो हम 600% का वेट क्यों करें जबकि हम 50% लॉस दे के बाहर निकल सकते हैं? खुद सोचो ना। मेरा मैं क्या मुझे क्या बेहतर लगेगा कि मैं अपना वॉलेट $400 का खत्म करवा दूं या मैं $50 लॉस दे दूं? खुद सोचो, क्या अच्छी चीज है? लॉस तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि $400 लॉस लिक्विडेट करवा दूं या $50 दे के बाहर आ जाऊं? क्या आप लोगों? $50। $50। एग्जैक्टली। ठीक है ना, $50 दो और बाहर आ जाओ। आप वो ट्रस्ट मी, यकीन करें, आप अगली ट्रेड में आप वो अगली, मैं कहता हूं एक नहीं, अगली 2 ट्रेड्स में आप 50 की जगह $70 बना लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। लेकिन शर्त यह है कि यानी इसमें एंट्री आपने तब लेनी है जब आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक बस। है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं होगा। बेशक टीपी मत लगाओ, टेक प्रॉफिट ना लगाओ, आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना। महिमा, कुछ समझ आई है? आ गई। मैं दूसरी वीडियो भी ना आई डाउनलोड है। करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसको जो है ना डाउनलोड नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। कौन सी स्क्रीन आ रही है अभी आपके सामने? ऑर्डर सिमुलेशन सक्सेसफुल। वही आ रही है सेम। ओके। 118 वाली। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और वीडियो दिखाने लगा हूं, ये बड़ी मजेदार वीडियो है, जो आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आ, किधर गया है, किधर गया है?
अब क्या आ रहा है? व्हाट्सएप आ रहा है आपका, आपने अपने आप को कुछ भेजा हुआ। ये वीडियो वीडियो आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब इसको देखना सारे, अनम आप भी देखो, उमायमा आप भी देखो, अनम आप पूरा लेक्चर जो है ना एक दफा लाजमी देखना यार। प्लीज, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, आप इसको मैं लाजमी जाती देखना, हूँ इसको अब। मिस मत करना यार, इसको ठीक है। मिस मत करना। ठीक है अच्छा जी। ठीक अच्छा जी। है। ओके। अब ये वीडियो देखो, मैं देख। मायमा, मुस्कान और अली, मुझे नहीं पता अली सुन रहा है कि नहीं, अनम आप भी देखो। ये वीडियो है इस वक्त 8 मिनट की। ठीक है, 8 मिनट की वीडियो है। अब आपने देखना, ये भी यकीन करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अब यहां पे कॉइन है मेरे पास, गोट। ये गोट यूएसडीटी है। ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी मैंने जो पेयर्स, मैंने ट्रेड्स खोली हुई थी वो मैंने हाइड कर दी, सिर्फ और सिर्फ गोट खोला हुआ था मैंने। ठीक है। साइज मैंने मार्जिन कितना लिया, $9, सिर्फ $9। ठीक है, आपने अब देखना है $9 से क्या होता है। और मार्जिन मेरा 0.40, मतलब कि लिक्विडेशन तो होनी ही नहीं ना मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। मेरा यहाँ पे जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टीपी भी मैंने लगा दिया है। ठीक है। अब मैंने लेवरेज इसकी कितनी ली है, 200। मतलब कि ये $10 की मैंने ट्रेड ली थी, बाकी उसने फीस काट ली तो 9.1 रह गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 200। एक मिनट रुके, रुके 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 रुके। हाँ जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 200, सो $2000। तो जिसकी यानी फीस कटने के बाद 1983 आ गई। ओके, गुड है, गुड इनफ। अब आपने देखना ट्रेड में है क्या। स्टार्ट करने लगा मैं। 7 मिनट की ट्रेड है, 7 मिनट की। देखना जरा। अच्छा जी, ये भी 7 मिनट ही रह गए इसके। $9 से $19 बने हुए मेरे ऑलरेडी। ठीक है। ये मैंने बोला है, अच्छा ये एक चीज सॉरी क्लियर करना भूल गया हूं। ये पहले मैंने कहा था अप ट्रेंड जाएगी, अप जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस, एस लिखा हुआ है ये। एस से, गोट से पहले एस लिखा है, जिसका मतलब है शॉर्ट। मैंने उसको कहा है कि ये प्राइस अब नीचे जा रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। तो अब ये प्राइस नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। देखते रहो। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, एग्जाम्पल देने के लिए कि ये मार्केट क्या करती है। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लाइव ट्रेडिंग है, ये मजाक नहीं है। ये डेमो ट्रेडिंग नहीं है, ये पैसे रियल मनी बन रहे हैं भजन। रियल रियल पैसा है, असल पैसा है। ये देखना यहाँ पे, $24 हो गया जी। ठीक है ना, $9 लगाए थे मैंने, $24 बन गए। कितनी देर में? 30 सेकेंड्स में $27 बन गए मेरे। अब यहां पे देखो, मेरे पास 200, मैंने स्टॉप कर दी वीडियो। 273% बन गया भाईजान, मुझे असूलन बाहर आ जाना चाहिए। यहां पे मेरी गेम शुरू हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर कोई नया ट्रेडर है ना, तो वो कह रहा है कि भाईजान यहां मेरा लालच शुरू होने लगा है। ठीक है, लालच। क्योंकि मैंने तो 30 सेकेंड्स के अंदर मैंने अपने अपने प्रॉफिट को अचीव कर लिया था। कि मेरे पास 300% बन गया था प्रॉफिट यार। मैं इतना क्यों, यानी लालच क्यों कर रहा था मैं? अब देखना क्या होता है। नीचे यानी मतलब मुझे प्राइस ऊपर जाई जा रही है, मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है। ओके। हाँ। आ रही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ।
देखो दोबारा से मुझे 24%, $24 प्रॉफिट बन गया था ये 3 मिनट के बाद। ये आपको मिनट्स भी शो हो रहे हैं ना नीचे जहां से मैं हिला रहा हूँ उसको? हाँ जी। ओके, ये 4 मिनट में मेरा 22%, जबकि ऑलरेडी मेरा 30 सेकेंड्स में $28 बने हुए थे। मैं अभी हम्म, $20 पे हूँ 4 मिनट बाद। ये मेरा लालच शुरू हो गया था। अच्छा। $14 पे आ गया मैं 5 साढ़े 4 मिनट पे। इसको थोड़ा आगे करो जरा प्लीज, खाने का टाइम है मेरे। ये देखो 1 मिनट पे आ गया, मैं नो $1 पे आ लगा गया। के 14 वाले को नॉट बेस्ट। नहीं, 28 भी आ रहे थे। 28 पे गया है काम। ठीक है, 28 पे गया है। अब ये देखो मेरा जो है क्या कहते हैं, 6 मिनट बाद मेरा $1 पे वापस आ गया यार। वेरी बैड, ये मेरा लालच था। मुझे वहां पे ले लेना चाहिए था। फिर $5 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 1 पे गया। अब माइनस में जा रहा हूं मैं। मतलब कि मैंने $28 को छोड़ दिए, प्रॉफिट आ रहा था, अब मैं माइनस में आ गया हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि जब भाईजान जो चीज मिल रही है ना, लेके निकलो। फ्यूचर्स का ये काम है। फ्यूचर आपका इंतजार नहीं करेगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है आपका इंतजार नहीं करने वाली। बस इतना बता दूं मैं आपको। ठीक है।